कॉन्फ्रेंस में कंचना जी, जब कोई भी रिपोर्टर राहुल गांधी से सवाल पूछते हैं या अखिलेश से सवाल पूछते हैं, वो बोलते हैं कौन हो, किस जात से हो, जात बताओ, कौन हो। ओ मिश्रा जी ब्राह्मण हो, समझ गया, अपर कास्ट हो, समझ गया। राहुल गांधी भी कहते हैं जात क्या है आपकी, पहले आपकी जात के बेसिस पे आपके सवाल को पूछेंगे। अब राहुल गांधी की जात क्या है कोई पूछे, नहीं मेरी बात पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी मंत्रियों की जात बताएं, ये ओबीसी है, ये दलित है, ये फलाना है, ढिकाना है, लोकसभा के अंदर वो सही है। गलत है, गलत तो है तो उसको आप बोलिए ना गलत है क्या? तो इसका मतलब मतलब एक बात ये है कि आप बेसिकली मानते हैं दैट द कोर आइडेंटिटी ऑफ एन इंडियन की है, मैं भारतीय हूं, ये जात की राजनीति से कुछ फायदा नहीं होता, आप भी मान रहे हैं। तो एक बात बताइए, जब राहुल गांधी को पूछा जाता है आपकी जात की, आप बताइए ना कि मैं जनेऊधारी हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं सूट के ऊपर जनेऊ पहनता हूं। इसमें कहने से शर्माते क्यों हैं? तो क्या राहुल गांधी ओबीसी है? क्या राहुल गांधी पिछड़े हैं? क्या राहुल गांधी दलित समाज से हैं? तो कहे नहीं, मैं तो कहता हूं कि मैं सूट के ऊपर जनेऊ पहनता हूं। मुझे बताइए ये सूट के ऊपर जनेऊ क्यों पहनी उन्होंने? ये बहुत विचित्र बात है। इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अकरेंस दैट अ पर्सन इज सच अ कास्ट। दुनिया को बताने के लिए कि मैं अपर कास्ट का हूं, सूट के ऊपर जनेऊ पहन के जाने वाले व्यक्ति कास्टिस्ट नहीं है तो क्या है? तो राहुल गांधी बताए किस जात से, और सबको पूछेंगे। बट कंचना जी बहुत टची हो जाएंगे जब कोई बोलेंगे आपकी जात क्या है, आपने जनेऊ क्यों पहनी थी? अगर आप कास्ट सिस्टम में विश्वास नहीं करते हैं तो जनेऊ मत पहनिए। कोई फोर्स कर रहा है आपको जनेऊ पहनने को, नहीं जनेऊ मत पहनिए। आप स्टेटमेंट कीजिए मैं जनेऊधारी ब्राह्मण नहीं हूं। जो अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं वो दूसरे की जात के बारे में पूछते हैं, पिछड़ी की पिछड़ा जात की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बेवकूफ समझ के रखा है लोगों को, खुद जनेऊ पहनते हैं और जात पॉलिटिक्स करते हैं। जी प्लीज स्पीक। If you ask me about my caste, about my religion, about my identity, I will tell you happily. But अगर आप ये कहोगे ना कि तुम्हारा परिवार है कि नहीं है, तुम्हारी जाति क्या है, तुम कहाँ से आते हो, तुम क्या खाते हो, अगर आप मुझसे ये पूछोगे तुम्हारा खानदान है भी कि नहीं, कौन से खानदान हो, this is humiliating। मतलब ये जो गाली सिस्टम में हमारे बनी हुई है कि तुम कौन जात के हो भाई, ये दलितों के लिए उपयोग किया जाता है। नहीं एक बात बताइए, जब अखिलेश यादव ने पूछा, जब अखिलेश यादव ने पूछा, जब राहुल गांधी ने पूछा, कंचना जी एक मिनट, कंचना जी मेरी बात सुनिए, जब राहुल गांधी ने किसी को पूछा कौन जात से हो तो किस दृष्टि से सवाल पूछा गया था? राहुल गांधी सब रिपोर्टर्स को पूछते कौन जात से हो, अखिलेश यादव पूछते कौन जात से हो, किस दृष्टि से, किस एंगल से सवाल पूछा जाता है, बताइए मुझे। हाँ स्टेटमेंट क्या था राज ठाकुर जी का? जिसकी जाति का पता नहीं है, जिसके खानदान का पता नहीं है, जिसके परिवार का पता नहीं है, ये क्या है? खानदान और परिवार आपके एडिशंस है, खानदान और परिवार आपके एडिशंस है। आप इतने सेंसिटिव हो गए, मगर जब राहुल गांधी कहते हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी जब सुनिए कंचना जी देखिए, ये दिस इज प्रूफ ऑफ द फैक्ट, दिस इज सी कंचना जी I don't believe in caste and I don't believe in caste politics, but Rahul Gandhi believes in caste and Rahul Gandhi believes in caste politics. Rahul Gandhi believes in caste politics and that is why Rahul Gandhi wears the जनेऊ over his suit. मैंने जनेऊ पहना है क्या सूट के ऊपर? राहुल गांधी पहनते हैं जनेऊ सूट के ऊपर, खुद दुनिया भर को बोलते हैं मैं जनेऊधारी हूं। कोई उनको पूछ ले तो इतनी सेंसिटिविटी। अरे आपका सवाल है, आपका सवाल उल्टा कोई पूछ रहा है आपको, तो इतनी सेंसिटिविटी। आई डोंट अंडरस्टैंड। सवाल किसका था विवेक जी? क्या आपको अपने परिवार के बारे में पता नहीं है? अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि आपको अपने पिता के बारे में पता नहीं है, आपका रिस्पांस क्या होगा? What will be your response if you, अगर मैं ये आपको पूछूं आपके खानदान के बारे में पता नहीं है तो आपको आपके जात के बारे में पता नहीं है? Rahul Gandhi says
राहुल गांधी सेज भारत सरकार के 90 सचिव हैं, उनमें से 3 सचिव ओबीसी समुदाय से हैं। तो मैं भी कह सकता हूं राहुल गांधी अपने आप को अपर कास्ट जनेऊधारी हिंदू कहते हैं, यानी कि उनकी सिस्टर भी वैसे ही अपर कास्ट हिंदू है। दोनों को सीट क्यों रिजर्व किए जाते हैं वायनाड और अमेठी में? आप मुझे बताइए। वायनाड और रायबरेली में वो खुद लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पोजीशन को किसी दलित, पिछड़े या मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को क्यों नहीं देते हैं? अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी के जो राज्यसभा लीडर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, पहले दलित प्रेसिडेंट है 75 सालों में, उनको राज्यसभा का पहले है लीडर कि नहीं? बनाया। पहले है कि नहीं? और उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट साहब ने क्या बोला कि आप कुर्सी छोड़िए और जयराम रमेश को आने दीजिए। राज्यसभा में आप दलित लीडर का अपमान करेंगे और आप कहेंगे कि हम ओबीसी और दलित के हितैषी हैं। समाजवादी आपको पार्टी लगता- और कांग्रेस में आप- अन्ना जी आपको बता दूं, हम लोग ये नौटंकी नहीं करते। कल आप ऐसे कि बोलेंगे दलितों के पैर क्या आप धुलाएं और उसके बाद सबसे ज्यादा गुरु अत्याचार प्रकाश दलितों पे हो। पासवान, गुरु प्रकाश पासवान विल रिस्पॉन्ड। गुरु प्रकाश पासवान। No, Arnab, I have patiently heard my fellow panelists. I want to ask very pointed question to my friend from the Samajwadi Party. Please. अखिलेश यादव ने बोला अच्छा मिश्रा हो, तो उनकी पार्टी ने लखनऊ के बाहर इतना बड़ा जनेश्वर मिश्रा का पार्क क्यों बनवाया? नंबर 1। नंबर 2, आप अपमान करने की बात करते हैं। आजम खान साहब ने दलितों के मसीहा, संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा था ये इस देश के सबसे बड़े भूमाफिया हैं। नंबर 2। नंबर 3, पहली बार देश में एक दलित समाज की बिटिया मुख्यमंत्री बनती है, बहन मायावती जी। उनकी आपने क्या दुर्दशा की थी? नंबर 3। नंबर 4, पहली बार दलितों को आरक्षण मिल रहा था प्रमोशन में, उसका सदन के पटल में समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था कि नहीं? नंबर 4। आप बताइए मैं कोई भी तथ्य गलत बोल रहा हूं। देखिए विवेक जी, समाजवादी पार्टी का इतिहास हम सबको भली भांति पता है। दलितों और ओबीसी की बात मत करिए। जो पार्टी हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति बोलिए, आप बोलिए। जो कि एक दलित समाज से आती हैं, उनको जब आप पार्लियामेंट के उद्घाटन में नहीं बुलाते, उनको जब आप आदिवासी से प्रभु आती हैं, राम के ये भी मंदिर नहीं के पता। उद्घाटन में लास्ट नहीं वर्ड, बुलाते, लास्ट वर्ड, और आप लास्ट वर्ड अखिल गंगा जल से धुलवाते हैं, दलित आदिवासी गंगा अखिल जल स्वामी, से लास्ट चीफ वर्ड, मिनिस्टर 30 हाउस से सेकंड। धुलवाते हैं क्योंकि 30 उसमें seconds to अखिल OBC स्वामी। एक ओबीसी का मुख्यमंत्री छोड़ के जाता है, तो आप लखनऊ में गंगा जल से। अरे आप हर चीज में कास्ट देखते हैं। आप राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कास्ट देखते हैं। आप बजट के हलवा सेरेमनी में कास्ट देखते अरे हैं। हलवा की क्या बात कर रहे हैं? आप हंगर इंडेक्स रिपोर्टर देखिए, को भी हलवा की। पूछते हैं आपकी कास्ट हलवा क्या है? छोड़िए, हंगर इंडेक्स देखिए 125 में 111 Let me predict, let me predict, and Akhil can end this. Let me predict. ये लॉ ऑफ लिमिटेड रिटर्न से हम आपको कह रहा हूं कि आप भारत के युवाओं को कह रहे हैं ना, जात 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 जात, सुबह शाम जात की एक्सरे। आई एम टेलिंग यू ये फ्लॉप होने वाला है। ये नौकरी लोग की बात विकसित कर रहे हैं। भारत चाह रहे हैं। जात की बात तो भारतीय जनता पार्टी करती है। जात से विभाजित भारत कोई नहीं चाहता है। अखिल जी, देखिए मुझे पिछले 10 साल से इस सत्ता को देख के ऐसा लग रहा है, एक हिंदी की कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये केवल टेढ़े आंगन